आज के अल्फाजों का समूह एक इमारत की सैर के जैसा है और इस इमारत का मुख्य स्तंभ है हमारे देश में औरतों और लड़कियों की मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य। और इस सच्चाई को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हो सकता है सच्चाई की इमारत को औरतों ने खड़ा किया हो, पर इस इमारत की हर एक ईंट मर्द की ज़मीर से बनी है। तो ये वीडियो लड़कों और लड़कियों दोनों को देखनी है। हम माने या ना माने, भारत में आज भी औरतों के बहुत बड़े तबके की स्थिति बहुत खराब है। न आत्मविश्वास है, न घर वालों का साथ है, और अंत में जब कुछ न हो तो बाहर खड़ी बारात है। भारत एक ऐसा देश है जिसने बहुत गरीबी देखी है और अभी भी देख रहा है, बहुत गंदगी देखी है और अभी भी देख रहा है। पर जब कोई देश या उसके लोग इतनी बदतर हालत से उभर कर आ रहे होते हैं तो सही और गलत ज़्यादा ही दिखने लग जाता है। शायद जो गलत नहीं भी है वो भी गलत लगने लग जाता है। जैसे काला गलत है और गोरा सही, काला बदसूरत है और गोरा सुंदर। जैसे मोटे लोग थोड़ा कम अट्रैक्टिव होते हैं और पतले लोग थोड़े ज़्यादा। और ये कहावत हमारी मानसिकता के हिस्से इसलिए बनी क्योंकि हम इनसिक्योर हैं, हम असुरक्षित हैं। हमारी मानसिकता असुरक्षित है खुद के बारे में, क्योंकि हम जल्दी जज करते हैं। क्या कहते हैं हम अपनी लड़कियों को कि पराया धन होती है। क्या कहते हैं हम उनसे कि कम खाया कर, कोई लड़का नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं हम लोगों से कि उनकी छोटी वाली बेटी है ना, वो सुंदर है, उसकी शादी बड़ी आसानी से हो जाएगी, पर बड़ी वाली सांवली है, उस पर पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे शादी कोई रिश्ता नहीं, वो परिवारों के बीच का एक एग्रीमेंट है, जहाँ पे लड़कियाँ थोड़ी सी गोरी हैं तो कम पैसे में भी काम चल जाएगा, पर लड़कियाँ अगर थोड़ी सी सांवली है तो पैसा थोड़े एक्स्ट्रा खर्चने पड़ेंगे। हमारे भारत में हर साल औरतों लड़कियों में डिप्रेशन का रोल एक्सपोनेंशियल होता जा रहा है। बचपन से ही उनको एक शादी नाम की एग्रीमेंट के लिए बांधा जाता है और उनके ऊपर ज़्यादा गोरा न होने की वजह से ज़िंदगी भर इनसिक्योर फील कराया जाता है। और ऐसा नहीं कि ये खेल डार्क स्किन का है, पार्ट बाय पार्ट उनको बताया जाता है कि तुम्हारे अंदर क्या क्या चीज़ें खराब है। तुम्हारी आँख छोटी है, तुम्हारी नाक पतली है, तुम्हारी नाक बड़ी है, तुम्हारे हाथ पतले हैं, तुम्हारे बाल अच्छे नहीं हैं। जैसे फाइनल डिलीवरी से पहले गाड़ी की एक एक चीज़, एक एक पार्ट को नज़ाकत के साथ जांचा, तराशा और साफ किया जाता है, वैसे ही हम लड़कियों को ट्रीट करते हैं ज़िंदगी भर शादी से पहले। फिर न चाहते हुए भी लड़कियां ज़बरदस्ती का मेकअप, इंस्टाग्राम के फिल्टर्स का यूज़ करती हैं अपने अंदर के उन नुस्खों को छुपाने के लिए। और ये अपने आप को खूबसूरत दिखाने की कोशिश नहीं है, ये अपने अंदर उन कमियों को, जो असल में कमियां हैं ही नहीं, उसको छुपाने की एक लाचार कोशिश है। अब इतने सारे सेल्फ डाउट्स, फैमिली प्रेशर और डिप्रेशन के बाद कोई लड़की पढ़ भी जाती है ना, तो वो नसीब है। हमारे देश और इस रंगभेदी समाज का सौभाग्य नहीं है। पर समाधान क्या है? समाधान यह है कि मुझे लड़कियों से, लड़कियों के लिए एम्पावरमेंट चाहिए। मेरी शेरनियों, मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम्हारे पास मौके कम है, मुझे पता है कि ज़िंदगी आसान नहीं है, पर इतिहास गवाह है, इस दुनिया में जितने भी लेजेंडरी लोग हुए हैं, इस दुनिया में जितने भी लोगों ने इतिहास रचा है, उनकी ज़िंदगियाँ कभी आसान नहीं रही। मुश्किल से मुश्किल ज़िंदगी को उन्होंने इस दुनिया की सबसे सफल कहानी बनाई है। तो शायद भगवान तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि ये मौका उन्होंने सिर्फ तुम्हें दिया है। तुम्हारा स्ट्रगल तुम्हारी कहानी बन सकता है और तुम्हारी कहानी पूरी दुनिया के लोगों को इंस्पायर कर सकती है। बस ज़रूरत है तुम तकलीफ़ों को अपने पंखों का हिस्सा बनाकर आज़ाद पंछी सा उड़ने की। मौका, साधन, इज्जत थोड़ा कम होगी, मेहनत इतनी करना कि बस अपने सपनों के आईने को कभी खुद से कभी तोड़ना मत। मुझे पता है कि मेरा मोटिवेशन तुम्हारी ज़िंदगी की स्थिति को चेंज नहीं कर सकता। सिर्फ मेरा मोटिवेशन ही नहीं, इस दुनिया का कोई इंसान चीज़ों को बदल नहीं सकता सिर्फ तुम्हारे अलावा। पर तुम मजबूत हो, बहुत ज़्यादा मजबूत। तुम लोगों ने दुनिया बदली है, तुम लोगों ने इतिहास रचा है और वक्त आ गया है कि तुम फिर से इतिहास रचो। किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। समझ गए? खुद के लिए। मैं आप सभी लड़कियों को लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, मैं जानता हूँ आप शरीर और दिमाग से थक चुके हैं, लेकिन आपके लक्ष्य को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फिर भी चलना ही होगा। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और मैं चाहता हूँ कि यह वीडियो उन सभी लड़कियों तक पहुँचे जो ऐसे हालातों से लड़ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ यह उन सभी लड़कियों के लिए एक मेडिसिन का काम करेगी।